यहाँ पर देखा जाए तो लगभग जो है यहाँ पर सामने चौक में लोग मनमानी कर रहे हैं। सीधी बात है, एक ही बात बोलूंगा, पंचायत का नाकामी। तो साल से हम लोग थक गए बोलते बोलते। कई लोग आते हैं हमारे गांव के पारी कला के पहचान ही नहीं है, सीधा पारी कला आने वाले लोग जो सीधे राजनांदगांव पहुंच जाते हैं। राजनांदगांव गाँव वालों के साथ मिलकर, सरपंच के साथ मिलकर इन तीनों फर्म के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरपंच को बोला था, मगर वो आके मिल लिया हूँ करके बोला था, मगर उसके बारे में पता नहीं है मेरे को। मगर बोल के आश्वासन बदल देता है कि बस बनवा देंगे करके, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं करता वो। फिर हम लोग गांव वाले आगे कार्रवाई करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। अब क्या बना रहा है पता नहीं, मगर निकासी तो अभी अपने बरसात के लिए पूरा बंद हो गया ना, पानी कहाँ से जाएगा? उधर भी नाली बना है, इधर भी नाली बना है। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नायक। ये जो है पारी कला जो गांव है उसका चौक है। आप यहाँ पर देखे होंगे कि कहीं भी किसी गांव में जब आप इंटर करते हैं तो वहाँ प्रवेश द्वार या फिर कोई ऐसा बोर्ड लगा होता है जहाँ पर गांव का जो नाम होता है लिखा हुआ होता है। लेकिन ये जो पारी कला है यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी नाम की सूचना नहीं लिखी हुई है। यहाँ पर हम आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ जो प्रवेश द्वार बना हुआ था उसका है, लेकिन यहाँ हुआ ये है कि जो ये साइड में जो राइस मिल दिख रही है, ये जो सुरेश राइस मिल है, इसकी जो गाड़ी आने से यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वो टूटा है, और टूटने के बाद उसी के गाड़ी से टूटा है, और टूटने के बाद उसने ही अपने जो परिसर में है उसको रखा हुआ है, और ग्रामीण जनों को उसने कहा था कि टूटने के बाद मैं बनवा दूंगा। लेकिन अभी तक लगभग साल भर होते आए हैं उसने इस प्रवेश द्वार को अपने पास रखा हुआ है और नहीं बनाया है। आप सोच सकते हैं कि इस गांव में किस प्रकार की मनमानी चल रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि सामने कॉन्फ्रेंस कॉलेज है, उस कॉलेज में भी जो है 3 सेट अतिक्रमण करके बना दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो लगभग जो है यहाँ पर सामने चौक में लोग मनमानी कर रहे हैं। जो लगातार 3 जो बड़े इंडस्ट्रीज एरिया जो है यहाँ पर जो लगातार जो 3 है, एक कॉलेज है और 2 इंडस्ट्रीज है, जैसे एक कांकरिया इंडस्ट्रीज है, उसने तो और बड़ी बात कर दी है कि उसने जो निस्तारी पानी होता है खेत का, जो नाला होता है, ही पूरा वो नाले को उसने पाट दिया है। उस नाले को पाटने के बाद ना वहां से किसी प्रकार का पाइप लगाया है, ना किसी प्रकार का कुछ ऐसा लगाया है जिससे पानी वहां से निकल पाए। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार की मनमानी चल रही है। जिसे जो मन आ रहा है वो इस गांव में अपने तरीके से अतिक्रमण कर रहा है। अतिक्रमण करने के बाद अगर कल तोड़ा जाएगा तो फिर इसका विवाद भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो अतिक्रमण है अवैध है। लेकिन अतिक्रमण करते समय तो लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब अतिक्रमण तोड़ा जाता है तो उनके मन में एक टीस रहती है। लेकिन आप ही बताइए, क्या ये जो हो रहा है यहाँ पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है और ये जो प्रवेश द्वार को तोड़कर अपने तरीके से मनमानी की जा रही है, क्या ये सही है, उचित है? हम आपको नेशनल हाईवे की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये जो है नेशनल हाईवे है। राजनांदगांव जो है जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है, चौक है। चौक तो उससे कम दूरी पर है। तो ये जो यहाँ जो कोई भी नया व्यक्ति जो है यहाँ पर जो आएगा, उसे यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा पारी कला, तो वो किस प्रकार से भटक सकता है आप सोच सकते हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि यहाँ पर पारी कला है करके हम यहाँ आ गए और चले गए, लेकिन कोई नया आदमी आएगा वो आगे भी जा सकता है। किसी जरूरी काम से आएगा तो हो सकता है उसे ढूंढने में भी मुश्किल हो जाए। हमारे पास पूरे इस गाँव वाले जो है उनके बयान मौजूद है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है आप वीडियो में देखिएगा, सुनिएगा। और हमने जब सरपंच से भी बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जाकर इन्हें मौखिक रूप से चेतावनी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने किसी भी प्रकार की हमारी बातों को नहीं माना और नहीं सुना है। तो आप सोच सकते हैं क्या ग्राम पंचायत से बढ़कर भी कोई हो सकता है? क्योंकि देखिए कि कानून कहता है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा से बढ़कर कोई नहीं होता। उसके बाद भी यहाँ अतिक्रमण चल रहा है। वर्तमान में सुनने में आ रहा है कि इन तीनों फर्म जो है लगातार जो तीनों फर्म लगी हुई है, उन्हें जो है यहाँ के सरपंच ने नोटिस दी है। अब नोटिस देने के बाद क्या ये अपनी मनमानी रोकते हैं? जो 3 साइड लगा हुआ है वो उसको हटाया जाता है, और जो नाला को पाट दिया गया है क्या उसमें कुछ ऐसा पानी निस्तारी के लिए बनाया जाता है? देखना पड़ेगा। साथ में ये जो राइस मिल वाला है वो भी इसको लगाता है कि नहीं लगाता है। जो यहाँ पर जो गेट बना हुआ था उसे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि खबर तो बन जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या ऐसी खबर बनाने का कोई औचित्य रहेगा? तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि खबर तो बनाने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और वाकई में
शासन प्रशासन इसको संज्ञान में लेता है कि नहीं लेता है। इस गांव में गांव वालों का कहना है कि इस गांव की पहचान ही नहीं है, क्योंकि प्रवेश द्वार भी नहीं है और कहीं पर नामो निशान नहीं लिखा हुआ है। उनका कहना है कि राजनांदगांव में रायपुर नाका से जस्ट पहला गांव पड़ता है ये जो है पारी कला। उसके बाद कुछ लोग राजनांदगांव से आते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, और जो इधर से आते हैं रायपुर तरफ से वो इधर आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि यहाँ प्रवेश द्वार नहीं होने से कितनी दिक्कत हो रही होगी। हम आपको बता दें कि जो जनपद अध्यक्ष है प्रतिमा पप्पू चंद्राकर, वो इसी पारी कला ग्राम में निवास करती है। और पप्पू चंद्राकर उनका जो ऑफिस जो है, ये तीनों फर्म जो है वो तीनों फर्म के जस्ट सामने में है। और यहाँ पर जो मनमानी चल रही है, उन्होंने भी अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं ली है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी भी नहीं बनती है, क्योंकि वो भी जनपद अध्यक्ष होते हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है। वाकई में उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। गांव वालों के साथ मिलकर, सरपंच के साथ मिलकर इन तीनों फर्म के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है यहाँ के जो सरपंच है कामनी अरुण अम्बिलकर है, उन्होंने इस बात को बताया है कि उन्होंने इस बात को बताया है कि जो राइस मिल वाले द्वारा ही इसे तोड़ा गया है और उसे बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है। तो इस गांव में रहने वाले सभी जनता और जितने भी जनप्रतिनिधि है, जो जनपद अध्यक्ष जो है, सब मिलकर इस गांव की समस्या को दूर करे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं दीप, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपका नाम, आपके गांव का नाम और ये क्या बताना चाह रही है, पूरी बात बताइए आप। मेरा नाम विष्णु राम साहू, पूर्व पंच। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये गांव का निकासी है, जो कि कंकरिया द्वारा मिट्टी नाली को पाट दिया गया है। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि बरसात में पानी कहाँ जाएगा। अच्छा, पूरा मकान की क्षतिग्रस्त और प्लस खेती में नुकसान होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि सरपंच इसको आकर बोले या तो ध्यान दे, ताकि निकासी हमेशा के लिए खुला रहे। और जहाँ तक ये सरकारी जमीन भी है, इस प्रति ध्यान देना चाहिए पंचायत को। ठीक है, कुछ मालूम है कि कुछ बना रहे हो? नहीं, कुछ मेरे को इसके बारे में पता नहीं है क्या बना रहा है, मगर अभी तो परेशानी ये है कि अभी बरसात में पानी यहाँ से कैसे जाएगा। आप लोग बता रहे हैं हमको, ये क्या क्या है? एक तो कॉन्फ्रेंस कॉलेज का, दूसरा काकरिया, ये क्या है पूरा मामला? ये सीधी सीधी बात है, एक ही बात बोलूंगा, पंचायत का नाकामी। हाँ, क्या नाकामी? नाकामी है क्या? रोड में हर सरपंच को डेली आना जाना है, हर नागरिक तो डेली आना जाना है, लेकिन उप सरपंच अभी बता रहा था, अभी देख रहा हूँ, वो सरासर गलत है। अच्छा, ये जो नाला जो पाटा है, ये नाली पट गई है, हाँ। इसको लेके क्या मानते हैं? मेरा कहना है, ये बाजू में किसान है, हाँ। बाकी ये दवाई फैक्ट्री है, पूरा ने किसान को भारी मात्रा में नुकसान होने वाला है। अच्छा, और ये कॉन्फ्रेंस कॉलेज ने जो शेड बना के रखा है, वो तो बुरी तरह करा था, मैं भी उप सरपंच था। हाँ। लेकिन उस समय कुछ ही ने उसी मंगा, मैं खुद नहीं दिया वहाँ। अच्छा, अपने को जो अच्छा है, हाँ। अच्छा काम कर रहा है उसको उसी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो सुनिए ना, आप पूर्व उप सरपंच रहे हैं, तो ओवरऑल आप लोग क्यों आवाज नहीं उठा रहे इस मामले को लेकर? क्योंकि ये दोनों सरकारी जगह है और दोनों में इन लोगों ने अवैध कब्जा, आपको अनुभव भी ज्यादा है, अनुभव भी ज्यादा है। बार बार हम लोग सहमति से, सरपंच पति है वो मेरा दोस्त भी है, बोलते हैं। अच्छा, अब उसको पूरा एक्शन लेना है पंचायत बाड़ी को। अच्छा, प्यार भी निभा रहे हैं और क्या बोलते सेटिंग भी, मतलब दोनों बात। नहीं, सेटिंग नहीं, मेरा ये कहना है प्यार मोहब्बत सब है, लेकिन मैं बाड़ी में नहीं हूँ। तो आप केवल उप सरपंच को ही टारगेट करते हो ना? हाँ, उस सरपंच के क्यों टारगेट है? सरपंच को भी क्या? सरपंच को नहीं बोले आपने कुछ? अभी सामने है वर्तमान में, वो तो उप सरपंच है। अभी तो सामने है उस सरपंच, तभी तो टारगेट किया हूँ क्या उसको। हाँ, यही चीज तो बोल रहा था, आखिर बोल दिया। हाँ। क्या मानते हैं, नाला बंद हो उसको? मेरा कहना है, पंचायत से एक निवेदन है, ये शेड बना है और ये नाली में पटाव किया है, उसको तुरंत नाली का निर्माण किया जाए। मान लो 16 बीच में पैसा नहीं होगा तो अपने विधायक से नहीं मांग करके इसका नाली का निर्माण कराएंगे। ये जो कांकरिया इंडस्ट्री द्वारा पूरा पानी को रोकने के लिए रास्ते में पूरा मिट्टी डाल दिया गया है, तो आप क्या बोलोगे इस पर? सर, यहाँ पूरा नाली बंद कर दी है, कंकरिया इंडस्ट्रीज है, तो पूरा पानी जाम हो जाएगा तो पूरा फसल सड़ जाएगा, तो इसका जवाबदारी कौन होगा? सरपंच रहेगा कि मतलब क्या है, इसका निराकारी होना चाहिए, पानी बहाना चाहिए नाला में। यहाँ भी वो कॉम्प्लेक्स कॉलेज के सामने वो लगा दी है, नाली नहीं बन पाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि सरपंच लोग इसको संज्ञान में पहले नहीं लिए होंगे क्या? सर, मैं उतना नहीं जानता, लेकिन ध्यान देना चाहिए था। नाली का पानी निकलना चाहिए सर, सबसे पहले तो। इधर भी नाली होना है, उधर भी नाली है, उधर का पानी निकल जाता है, इधर
पानी नहीं निकलेगा तो पानी कहाँ जाएगा, पूरा फसल सड़ जाएगा, नुकसान का भरपाई कौन करेगा। बताइए आपके गांव में जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर जो है टूट गया, उस पर क्या कहना है? मैं रोहित कुमार साहू ग्राम पारी कला ग्राम अध्यक्ष हूँ। और ये राइस मिल के माध्यम से ना यहाँ हमारे गांव पारी कला का जो बोर्ड था प्रवेश द्वार वो टूट गया है, लेकिन वो बनवा के दूंगा बोला है, लेकिन बोलते बोलते हम लोग साल 2 साल से हम लोग थक गए हैं बोलते बोलते। कई लोग आते हैं हमारे गाँव के पारी कला के पहचान ही नहीं है, सीधा पारी कला में आने वाले लोग जो राजनांदगांव पहुंच जाते हैं, राजनांदगांव सिर्फ आते हैं वो मन के पहुंच जाता है, लेकिन पारी कला भूल जाता है आदमी। जो हमारे गांव का मुख्य जगह है पारी कला, राजनांदगांव सबसे पहला गांव है, वो हमारे गांव के कोई चिन्हांकित नहीं है यहाँ पर। तो प्रवेश द्वार को बनाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं छाबड़ा मिल वाले को, राइस मिल वाले को, लेकिन आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा कर करके बोलते बोलते 2 साल निकल गया। तोड़ा किसने है तो टूटा कैसे है वो? उसी की गाड़ी है, ओवरलोडिंग होता है माल, ओवरलोडिंग माल आता है ना, उससे टूटा हुआ है, तो बनवा के दूंगा भी बोला है। और हम लोग बोल रहे हैं बार बार बोल रहे हैं कि बनवा दो भैया, जल्दी से बनवा दो करके, लेकिन वो हाँ बोल करके सब टाल रहे हैं उसको। तो आप लोगों ने कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया गया पंचायत की तरफ से, कोई नोटिस वगैरह? नोटिस दिया हुआ है, 2-3 बार जाकर के भी बोले हैं हम लोग, गांव वाले बहुत लोग जाकर बोले हैं, पंचायत बॉडी भी जाकर बोले हैं, उसमें बोल के आश्वासन बस दे देता है कि बस बनवा देंगे करके, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं करता वो। फिर हम लोग गाँव वाले आगे कार्रवाई करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। आपके गांव में जो पानी निस्तार होता है जो खेती वाला, उसमें क्या बोलते हैं नाला टाइप का था, नाली, हाँ उसको कांकरिया प्लास्टिक वाले ने और कॉन्फ्रेंस कॉलेज वाले ने दोनों ने दबा दिया, ऊपर से कॉन्फ्रेंस वाले ने सेट बना दिया है और उसने पूरा मिट्टी दबा दिया, उस पर क्या कहेंगे? गलत है, वो जगह जो है पानी की निस्तारी का जगह है, अब सामने आगे नाली बना हुआ है, वो ऊपर चौक हो गया है, अब पानी कहाँ जाएगा, पूरे किसान के खेत में भर जाएगा, तो परेशानी तो हम लोग को होना है ना। सामने किसान का खेत है और ये सामने जो पानी बाहर निकलता है, खेत से पानी निकलता है जो इधर से नाली से बह करके नाले में जाता है, तो ऊपर मिट्टी को पार दिया गया है, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है वो, और उसको ऊपर मिट्टी को हटवाना पड़ेगा उसको। कौन हटाएगा मिट्टी? जो पाटा वो हटाएगा, क्या एक्शन करेंगे इस पर? क्या एक्शन? नहीं हटाएगा तो फिर हम लोग हटवाएंगे उसको, पंचायत उसको उठवा देगा मिट्टी को। बताए कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं और आपके गांव के लोग बता रहे हैं कि तो काकरिया इंडस्ट्रीज है, दूसरा कॉन्फ्रेंस कॉलेज है, ये दोनों के सामने ही नाली है। वो एक कॉन्फ्रेंस कॉलेज ने सामने साइड लगा दिया सरकारी वाले में, वो पार्किंग बना रखा है, और काकरिया वाले ने यहाँ पे पूरे नाले को जाम कर दिया है। इसको आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है, सही है गलत है, क्या मानते हैं? गलत है सर। हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉलेज वाले को एक दिन नोटिस दिए थे, यानी नोटिस नहीं दिए थे, आके समझाए थे। एक दिन पहले हम लोग और सरपंच पति आए थे, 2-4 आदमी पंचायत के, फिर उसका पूरा पंचायत बॉडी आए थे, उसको बोले थे मैडम इसको हटा दो, छोटा कर दो, अगर पूरा नहीं हटाना है तो। उसके बावजूद वो ध्यान नहीं दे रही है, अभी उसको भी नोटिस नहीं दिए हैं हम लोग। और ये नाली वाले को तो खैर अभी मैं देखा हूँ, तो इसको पंचायत में सरकारी नाली को बंद कर दिया है। हाँ जी, तो वही अब पंचायत में बात करके इसको नोटिस देते हैं, जो भी है जी। के बाद भी नहीं समझते हैं। क्या मतलब ऐसा वाकई है, इतना पानी रोक देना सही लगता है आपको? पानी कहाँ से कटेगा जी, पानी के लिए कोई साधन ही नहीं है यहाँ। हाँ, पूरा किसानी को नुकसान होगा, इधर बहेगा तो पानी। कॉन्फ्रेंस कॉलेज में जो है 3 सेट बाहर में अतिक्रमण करके लगाया है, उसके लिए आपने कोई कार्यवाही की है? मोर नाम है कामनी अम्बिलकर, ग्राम पंचायत पारी कला सरपंच। कॉन्फ्रेंस कॉलेज में हम लोग गए थे पंचवाड़ी को लेके, और बोले हैं अतिक्रमण करे हैं, मतलब टीना सेट को वहां से हटाना है करके बोले हैं, तो प्रिंसिपल मैडम हाँ ठीक है हटा देंगे करके बोले हैं। तो कोई अनुमति लिए थे आपसे उन लोग? अनुमति नहीं लिए थे हम लोग से, बिना अनुमति के? बिना अनुमति का करे हुए हैं। आप लोग कुछ लिखित नोटिस वगैरह दिए हैं उनको? अभी दिए नहीं है, अब देंगे नोटिस। अगर नहीं हटाते हैं तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे? नोटिस देके कार्रवाई करेंगे। कांकरिया इंडस्ट्रीज वाला जो है निस्तारी पानी को रोक दिया है आपके गांव में खेत के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ग्राम पंचायत पारी कला सरपंच, कंकरिया कंपनी मतलब पानी जाते थे खेत में उसको रोक दिए हैं, मिट्टी लगा के रोके हैं, उसके लिए कार्रवाई करे हैं हम लोग पंचायत बाड़ी डाक के। और तो बोले हैं उसको मतलब धान लोग का नुकसान हो जाएंगे तो उसको खोलना है करके बोले हैं कंकरिया फैक्ट्री में जाके। तो अभी तक उसने वहाँ जो मिट्टी डाला है उसको हटाया नहीं है, तो अभी तक वहाँ कुछ किया ही नहीं है, तो आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अभी नोटिस देके कार्रवाई करेंगे पंचायत से। उसका क्या कहना था जब आप लोग गए थे तो मिट्टी डालने के बाद? पाइपलाइन डालूंगा करके बोले हैं और डाले नहीं है। प्रवेश द्वार था आपके गांव का जो है, उसको राइस मिल वाले ने तोड़ दिया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पारी नाला के सामने राइस मिल थे, उसको प्रवेश द्वार को तोड़े हैं, तो हम लोग जाके पंच सरपंच सब एक साथ ही जाके हम लोग बोले हैं प्रवेश द्वार को वहाँ पे बनाना है करके, हाँ ठीक है बना देंगे बोले हैं। अभी तक से कोई काम ही नहीं करे हुए हैं।
कितना साल हो गया होगा उस प्रवेश द्वार को टूटे हुए? अब तो साल भर 9 महीना ऐसे कुछ हो गए हैं। और जैसे अभी भी वो प्रवेश द्वार नहीं बनाता है तो फिर आप लोग आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? नोटिस दे के कार्रवाई करेंगे पंचायत से।